नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 17,226 पे। यहाँ पे 276 है, 226 बोल रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 17,276 पे। और एक चीज़ अगर देखेंगे निफ्टी पे ध्यान से ना, तो निफ्टी ये पिछले 3 दिन से अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा और ये नया नया लो बनाते जा रहा। मतलब ये वीकनेस का सिग्नल है निफ्टी के लिए। निफ्टी में अगर एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें डेली चार्ट पे, इसको मैं पहले हटाता हूँ। यहाँ पर अगर एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ से हम ट्रेंड लाइन एक उठाते हैं, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जिससे आप लोग को समझ में आए। अब यहाँ से देखिए, अगर एक ट्रेंड लाइन में यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है। कंटिन्यू हम इस ट्रेंड लाइन पे जब भी जा रहे हैं हमें रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कंटिन्यू क्लोज करके एक आध दिन ट्रेड ना करें ना, तब तक निफ्टी में जो वो मोमेंटम चाहिए हमें, जो बाइंग साइड का मोमेंटम चाहिए, जो या एक्टिव बायर चाहिए, वो यहाँ पे आपको एक्टिव होते हुए नहीं दिखेंगे। तो निफ्टी अभी क्या है, जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे चल रहा है डेली चार्ट पे, वो सेल ऑन राइज होगा। यानी जैसे निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाएगा, यहाँ पे आपको सेलर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। अब यहाँ पे देखा था, जो पिछले 3 दिनों से हम एक सपोर्ट बना रहे थे, जो लो बना रहे थे, वो थोड़ा थोड़ा लो ब्रेक करते हुए आ रहे थे। अब वीकली चार्ट पे हमने यहाँ पे क्लोजिंग दी है आज। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, निफ्टी अगर 17,200 के नीचे क्लोज करता है डेली चार्ट पे, तो ये टारगेट यहाँ पे 17,000 के आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम 16,980 के नीचे क्लोजिंग करते हैं तो टारगेट आपको 16,800 के देखने को मिल सकते हैं। तो ये दोनों टारगेट पे आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। कब तक? जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड ना करें। ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करने का मतलब है कि निफ्टी जब तक 17,450 के ऊपर क्लोज ना करे, डेली चार्ट पे जब तक 17,450 के ऊपर हम क्लोज नहीं करेंगे, तब तक ये सेल ऑन राइज होगा। जब भी ये कोई बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसके बाद सेलर यहाँ पे एक्टिव होंगे और वापस नीचे की साइड में लेके आएंगे। और जैसे हम 17,200 को ब्रेक करके क्लोज करते हैं, तो हमारा टारगेट डेली चार्ट पे यहाँ पे 17,000 आएगा। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे पास वो है यहाँ पे हमारे पास 16,800 का, जिसके पास हम कई बार यहाँ पे सपोर्ट लेके इसी जगह से हम बाउंस बैक कर चुके हैं। तो 16,800 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे अभी जो हमारे पास शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है वो है हमारे पास 17,200। इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे हमें टारगेट 17,000 के मिल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे कि हम मंडे के सेशन में निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा हमारे लिए और कौन सा हमारे लिए यहाँ पे टारगेट निकल के आएगा निफ्टी में। तो यहाँ पे चार्ट हम उसका 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे फिर हम देखते हैं। दोस्तों अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें मैं बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शन के इंपॉर्टेंट लेवल चार्ट पोस्ट करते रहता हूं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, रिलायंस ब्लू या फायर में से किसी एक के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है और 15 मिनट के चार्ट पे भी देखेंगे तो सेम कंडीशन यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे बन रही है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से हम इस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। जो भी एक नया हाई बन रहा है, अगला हाई उसके नीचे बन रहा है, फिर यहाँ पे हाई बना, अगला हाई उसके नीचे बना। अब यहाँ पे जो हमारे पास इंट्राडे के लिए सपोर्ट है, कल के लिए यानी मंडे के लिए जो हमारे पास सपोर्ट है, वो ये सपोर्ट लेवल है। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करके ट्रेड करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, इसी जोन में निफ्टी कहीं पे ओपन होता है, मान लीजिए 17,250 से लेकर के 17,300 के बीच में निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है। और जैसे ये मान लीजिए पहले मिनट में ही अगर इस लो को ब्रेक करता है, तो हम पहले मिनट में ही इसको सेल करते हैं। यानी 17,250 को अगर ये पहले मिनट में ही ब्रेक कर देगा, तो मैं पहले मिनट में ही बैंक निफ्टी, देखिए जैसे आपको पता है मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ, निफ्टी ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन चार्ट ये बता रहा है कि ये पहले मिनट में ही आप इसको सेल कर सकते हैं। और पहला टारगेट यहाँ पे मिल सकता है 17,200, 17,140 और उसके बाद टारगेट यहाँ पे रहेगा 17,080। ये 3 टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अगर निफ्टी इसी जोन में कहीं पे ओपन होकर 17,250 को ब्रेक करता है तो इमीडिएट आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू पिछले 2-3 दिनों से ये निफ्टी 300 के ऊपर ही प्रॉपर बना रहता था। कल इसने दिखाया है वीकनेस और ये 300 के नीचे कंटिन्यू यहाँ पे ट्रेड किया। जैसे 300 ब्रेक किया, उसके बाद देखेंगे तो ये कंटिन्यू 300 के नीचे ही यहाँ पे ट्रेड किया। ऊपर जाने के लिए इसी जोन में अगर निफ्टी ओपन होता है और ऊपर जाने के लिए इसको चाहिए 17,310 के लेवल को क्रॉस करके थोड़ा सा होल्ड करें। ध्यान रखिएगा,
मैंने इसको क्या बोला कि जैसे ही इसको ब्रेक करेगा वैसे हम सेल कर सकते हैं, लेकिन 17,310 के ऊपर होल्ड करना चाहिए। एक 5 मिनट की 10 मिनट की कैंडल, 5-5 मिनट की 2 कैंडल कम से कम 17,310 के ऊपर क्लोज करेगा, तब हम इसको बाइंग कर सकते हैं। तब यहाँ पे टारगेट जो रहेगा वो रहेगा हमारा 17,340, 17,370 और उसके बाद 17,400। तो यहाँ पे ये 3 टारगेट हमारे निकल के आएंगे ऊपर की साइड में, अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं तब। अब मान लीजिए हम फ्लैट ओपन ना होके यहाँ पे हम मान लीजिए नीचे की साइड में 17,200 के आसपास ओपन होते हैं, तो यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन देख के फिर सेल करना पड़ेगा, या फिर पहली 5 मिनट की कैंडल किस तरह से बनती है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको सेल करेंगे या बाइंग करेंगे। बाइंग करने के लिए तो मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा कि इस जगह पे अगर 17,200 पे ओपन हो तो हम तुरंत बाइंग करेंगे। यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनता है तो सेल करने के लिए बहुत अच्छा मौका होगा, क्योंकि हम पिछले 3-4 दिनों के लो के नीचे जाके कंटिन्यू ओपनिंग करेंगे और ओपनिंग करने के बाद नीचे की साइड में ब्रेक करेंगे, तो ये लेवल हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम इसी जोन पे कहीं पे 17,200 के पास गैप डाउन ओपन होने के बाद 17,200 ब्रेक करते हैं, तो आप यहाँ पे 17,200 की पुट ले सकते हैं। ये पुट अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो 17,200 की पुट में यहाँ पे आप प्ले कर सकते हैं। अब मान लीजिए 100-150 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाते हैं हम, और अभी हमने क्लोजिंग दी है 262 के आसपास में, और ये क्लोजिंग अगर हमें मिल जाती है कहीं पे मान लीजिए 17,150 के आसपास में, तो यहाँ पे आपको हमेशा पहली कैंडल पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पहली कैंडल कोई हैमर कैंडल बनती है तो इसी के लो का ऐसे लगा के एक छोटा सा रिस्क लेके आप इसको बाइंग कर सकते हैं। निफ्टी को टारगेट फिर निकल के आएगा, जो हमें क्लोजिंग मिली है वो हमारा टारगेट यहाँ पे निफ्टी पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं 350 के आसपास ओपन होता है, तो पहली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर कहीं पहली कैंडल कोई शूटिंग स्टार कैंडल बन गई तो उसी को देख के आप सेल कर दिए, क्योंकि जब भी इस लाइन के पास जब पहुंच रहे हैं यहाँ पे हम नेगेटिव कैंडल बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पर भी बनाई, यहाँ पे हमने बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई, अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी शूटिंग स्टार है और यहाँ पर भी शूटिंग स्टार या ग्रेविस्टोन दोजी कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। तो जब भी ये कैंडल बन रही है इस ट्रेंड लाइन के आसपास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी अच्छा करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो जब भी हम मान लीजिए 100-150 पॉइंट अगर गैप अप ओपन होते हैं और इस लाइन के पास, इस ट्रेंड लाइन के आसपास या 17,350 के आसपास कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनाते हैं, तो इस पर नज़र बना के रखिएगा। इसी कैंडल के लो के नीचे आप इसको सेल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप 17,300 की पुट प्ले कर सकते हैं। तो इसमें अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी में। और दोस्तों हमने आर्ट ऑफ ट्रेडिंग पे अपने ऑप्शन सीरीज की 9वीं वीडियो डाली है, तो उस वीडियो को भी जा करके जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे जरूर बताते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।